कल से माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है। कल से व्रत प्रारंभ हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को माँ का पहला नवरात्र होगा। पूरे धूमधाम से माँ 9 दिन के लिए हम सबके बीच पधारेंगी। हम सबको उनके स्वागत में 9 दिन व्रत रखना है, उपवास करना है, उनकी आराधना करनी है, जिससे हम सबको सुख समृद्धि प्राप्त हो। माँ दुर्गा का पाठ प्रतिदिन 13 अध्याय करने चाहिए, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण लोग 13 अध्याय का पाठ नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से 9 दिन में आप 13 अध्याय का पाठ करें, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पहले दिन एक पाठ यानी 1 अध्याय आप करेंगे। दूसरे दिन आपको 2 पाठ करने हैं, दूसरा और तीसरा। तीसरे दिन आपको 1 पाठ करना है, केवल चौथा अध्याय। चौथे दिन 4 पाठ आपको करने हैं, 5, 6, 7, 8। और 5वें दिन 2 पाठ आपको करने हैं, 9 और 10 यानी 2 अध्याय आपको करने हैं। छठे दिन 1 पाठ आपको करना है, 11वां अध्याय। और 7वें दिन 2 पाठ आपको 12 और 13 अध्याय करना है। प्रतिदिन पाठ करने से पूर्व माँ के सामने मिष्ठान, भोग, फल जो भी यथासंभव हो सके माँ को अर्पित करें और तत्पश्चात आप पाठ प्रारंभ करें। पाठ के प्रारंभ में आप 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। 1 माला जाप आप कर लें, तत्पश्चात पाठ प्रारंभ करें। पाठ प्रारंभ करने के उपरांत जब आपका पाठ समाप्त हो जाएगा, तब आप प्रतिदिन माँ से क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना आपके दुर्गा सप्तशती में दी है, उनसे क्षमा मांगेंगे कि मेरे पाठ में यदि कोई गलती हो गई हो तो माँ उसको क्षमा करना। आवाहन न जानाम विसर्जनम पूजाम च न जानाम क्षम्यताम परमेश्वरी। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, आप हमको क्षमा करें। इसके बाद क्षमा याचना के उपरांत माँ को भोग लगाएं। तत्पश्चात आप उनकी आरती करें और आरती करने के बाद आप पूरे घर में उस आरती को घुमाएं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध हो और घर में सुख समृद्धि का वास हो। प्रसाद थोड़ी देर रखने के बाद उस प्रसाद को आप अपने घर में सभी लोगों को वितरित करें, स्वयं खाएं, माँ का ध्यान करें। और यदि आप व्रत हैं तो फलाहार लें। व्रत अपना भोजन इत्यादि जो भी व्रत में उपलब्ध हो उसको ग्रहण करें। यदि आप बहुत वृद्ध हैं, भोजन के बिना नहीं रह सकते, तो आप एक समय भी भोजन कर सकते हैं, बशर्ते इसमें लहसुन, प्याज इत्यादि का उपयोग वर्जित है, ये नहीं खाना चाहिए। और पूरे दिन माँ का ध्यान करें, माँ निश्चित ही कल्याण करेंगी। इसमें एक और मंत्र है जो कि सबसे पावरफुल मंत्र है, उसका आप हो सके तो उसका भी जाप करें। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसका भी आप जाप कर सकते हैं 108 बार माला का। बहुत ही सिद्ध मंत्र है, इसका आप जाप करेंगे आपको अद्भुत लाभ होगा, आप करके देखें। और यदि आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, तो ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताता हूँ कि आप 108 बार आप माँ के सामने बैठ कर के उनके चरणों में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप 1 माला करें। अवश्य निश्चित लक्ष्मी प्राप्त होगी, चाहे जहाँ से लक्ष्मी आए, माँ आपको धन उपलब्ध कराएंगी। उसके लिए मंत्र है ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुता निवता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते न संशयः।
इस तरीके से 108 बार माला करें और माला करने के बाद माँ को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद उनका आशीर्वाद लें, क्षमा याचना कहें और फिर आप आरती करें। आरती करने के बाद भोग प्रसाद वहीं पर रखा रहने दें। थोड़ी देर बाद आप स्वयं भोग प्रसाद खाएं, दूसरे को वितरित करें। घर में जो भी आपके हैं सबको वितरित करें और वितरित करने के उपरांत पूरे दिन आप माँ का स्मरण करें। जय माता दी।